मॉर्निंग बच्चों। एक्सीलेंट विजन की पॉलिटेक्निक ब्रांच में मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने आरएल आरसी सर्किट का डायोड सर्किट से रिस्पांस देखा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि हम एलसी टाइप लोड को डीसी एक्साइटेशन देते हैं विद डायोड तो उसका एनालिसिस, उसका रिस्पांस कैसा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप को इसको आप फॉलो करिएगा और जो फार्मूला निकल के आए उसको मेमोराइज करिएगा, क्योंकि ये बहुत पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नज़रिए से ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आप थायरिस्टर वगैरह जब पढ़ेंगे तो थायरिस्टर को कम्यूटेट करने के लिए हम फोर्सिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे। दो सर्किटरी बनती है मेनली, एक तो उसका नेचुरल कम्यूटेशन हो जाता है, दूसरा उसका फोर्स्ड कम्यूटेशन कराया जाता है। तो फोर्स कम्यूटेशन कराने के लिए बेसिकली हम एलसी सर्किट का ही यूज़ करते हैं, तो वो यही सर्किटरी रहेगी। तो इसके क्या क्राइटेरिया है वो आपको समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर डायोड नहीं है, केवल एलसी टाइप एलिमेंट्स है, लोड पे केवल एलसी टाइप एलिमेंट्स है और उसको आप डीसी एक्साइटेशन देते हैं तो उसका रिस्पांस कैसा होगा, और जो फार्मूला निकल के आएगा फिर उसी में हम लोग डायोड लगाएंगे तो एक बेटर पिक्चर बनकर आएगी। तो पहले तो आप एलसी सर्किट के लिए रिस्पांस देखिए कि क्या होता है। तो हमारे लिए जैसे एलसी सर्किट विद डीसी एक्साइटेशन, क्या काम ने, एलसी सर्किट विद डीसी एक्साइटेशन यानी हमारे पास लोड कैसा है, एलसी टाइप का है और उसको हम किससे एक्साइट कर रहे हैं, डीसी सोर्स से एक्साइट कर रहे हैं। तो जो हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा, सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये मान लीजिए कि हमने ये डीसी सोर्स दिया, यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, एक स्विच लगाया। अब यहाँ पे मैंने एक इंडक्टर दिया, ये मेरा एल एलिमेंट हो गया, और इसके सीरीज में कैपेसिटर दे दिया जो कि सी टाइप एलिमेंट्स हो गया। तो ये मेरा कंप्लीट एलसी सर्किट हो गया, जिसका सोर्स एक्साइटेशन डीसी है, जिसका सोर्स वोल्टेज बीएस से मैंने रिप्लेस कर दिया। ये फोर्सिंग फंक्शन है, बीएस सप्लाई मैंने दिया है, इस इंडक्टर का वोल्टेज बीएल है और इस कैपेसिटर का वोल्टेज बीसी है। यहाँ पे हमने एक इनिशियल असम्पशंस लिया है कि यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, असम्पशन एज्यूम, हमने क्या एज्यूम किया है कि IL जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड VC जीरो इज इक्वल टू VCO माना है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये स्विच ऑफ था, है ना, सर्किट में वोल्टेज सप्लाई नहीं जा रही थी, इनिशियली कहते हैं इसको, इनिशियली जब t इज लेस देन जीरो रहा होगा, इस सर्किट को मैंने फोर्सिंग फंक्शन नहीं दिया है, इस सर्किट को मैंने वोल्टेज सप्लाई नहीं दिया है, इन दैट केस इंडक्टर पे जो करंट स्टोर था दैट विल बी जीरो, ये मैंने मान लिया है। और उस समय इस कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज था इनिशियली, वो मैंने मान लिया है VCO, दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू है ये, है ना। आप इसको वेरिएबल ना समझिएगा। इनिशियली मैं कह रहा हूँ, इनिशियली जब मैंने ये फोर्सिंग फंक्शन नहीं दिया, इस चीज़ को समझिए, ये एक एक स्टेप है। जब इसको मैंने फोर्सिंग फंक्शन नहीं दिया, यानी वोल्टेज सप्लाई नहीं दिया, तो इस कैपेसिटर पे वोल्टेज VCO था और इस इंडक्टर पे करंट जीरो था, है ना, यानी इसमें कोई करंट स्टोर नहीं था, लेकिन इस कैपेसिटर पे VCO वोल्टेज इंड्यूस था, है ना। ये मैं मान के चलता हूँ। तो ये मान लीजिए कि जैसे ही मैं t बराबर जीरो पे इस चीज को क्लोज कर दूंगा, एट t इज इक्वल टू जीरो पे मैं इस सर्किट को क्लोज कर दूंगा, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, उसी तरह ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। और इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इसमें जाएगा। आप लोग
ट्रांजिएंट एनालिसिस या जैसे आरसी सर्किट और आरएल सर्किट के लिए देखे हैं, ये कैपेसिटर चार्ज होगा ना, कैपेसिटर में कुछ वोल्टेज मोमेंटरी बढ़ेगा ड्यू टू दिस स्मॉल करंट। तो अब जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज किए हैं, ये क्लोज पाथ बन जाएगा, है ना। तो इसमें केवीएल लगा दो, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल। तो क्या मिलेगा हमको, देखो माइनस से पॉजिटिव यानी माइनस बी एस प्लस बी एल प्लस बी सी, है ना। माइनस बी एस प्लस बी एल प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमको। या मैं कह सकता हूं कि बी सी प्लस बी एल इज इक्वल टू बी एस, जहां बी एस क्या है, बी एस सोर्स वोल्टेज है, जो वोल्टेज सप्लाई मैंने दिया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू वाट, बी सी, एक्चुअली ये सब टाइम के फंक्शन है, ये सब मेरे क्या है, टाइम के फंक्शन है। स्मॉल बी लिया है, सब टाइम के फंक्शन है, इस चीज को समझिएगा। बी सी टी टाइम का फंक्शन मान लेते हैं। बी एल को मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ, बी एल को मैं क्या लिख सकता हूं, बी एल बराबर होता है एल डी आई सी टी डी टी इज इक्वल टू बी एस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एस हो जाएगा। बी एस भी मेरा टाइम का फंक्शन होगा, सोर्स वोल्टेज भी मेरा क्या होगा, टाइम का फंक्शन होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, इंडक्टर का वोल्टेज क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, है ना, आप लोग जानते होंगे। तो वही मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैंने आई एल को आई सी लिखा है, यानी जो इंडक्टर पे जो करंट जा रहा है वही तो कैपेसिटर पे करंट जा रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। अब देखो, इसको आप फर्दर लिख सकते हैं, इसको आप फर्दर लिख सकते हैं, बी सी टी प्लस एल डी बाई डी टी, है ना। और कैपेसिटर का करंट कितना होगा, कैपेसिटर का करंट यू नो वेरी वेल, आप जानते हो कि सी डीवीसी जितना कैपेसिटर का वोल्टेज होगा तो उसी का रेट ऑफ चेंज होता है ना कैपेसिटर का करंट, ये बराबर हो जाएगा बी एस टी। ये सब टाइम के फंक्शन है, ठीक ना। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बोलो तो, इसी को मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूं एल सी डी स्क्वायर बी सी टी अपॉन डी टी स्क्वायर, बोलो, और प्लस क्या हो जाएगा, वहां पे बी सी टी था ना, बी सी टी इज इक्वल टू बी एस टी, है ना। देखिए ये सी बाहर आ जाएगा, तो एल सी डी स्क्वायर बी सी टी अपॉन डी टी स्क्वायर और प्लस बी सी टी इज इक्वल टू बी एस टी। क्लियर, ये आपके क्लियर हुआ होगा। तो ये मेरा फंक्शन मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, ये टाइम का फंक्शन है ना, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यू नो वेरी वेल कि ये दो एनर्जी एलिमेंट को कंटेंट करता है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। तो सेकंड ऑर्डर, जितने एनर्जी एलिमेंट उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो देखो हमको मिल गया, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, है ना। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग, इसको मैं येलो से कर दूं, taking Laplace transform on both sides, दोनों पक्षों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए आप। तो देखो डिफरेंशियल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक तो ये फंक्शन है ये वाला, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म की निकालिए, है ना। तो आप जानते हो, आपको अगर पता हो कि डी बाई डी टी ऑफ एफ टी
यानी कोई टाइम का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस एफ एस माइनस एफ जीरो, और उसी का सेकंड टाइम कर देंगे तो हो जाएगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस माइनस क्या होता है एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, है ना। क्या कह रहा हूं मैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, टाइम का फंक्शन है ये तो आप जानते होंगे ना। तो ये क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश, जहां एफ डैश क्या है, इनिशियल कंडीशन पे उसका एस डोमेन में डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये फार्मूला है डिफरेंशियल का। तो इसको इससे रिप्लेस करिए आप, तो आपको मिल जाएगा एलसी और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर इस एस को मैं थोड़ा सा एस स्क्वायर बी सी एस, या एफ की फंक्शन क्या है, वोल्टेज का है, तो बी सी एस हो जाएगा माइनस एस बी सी जीरो हो जाएगा और माइनस बी डैश सी जीरो हो जाएगा, और प्लस इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये हो जाएगा वी सी एस। अब देखिए ये डीसी एक्साइटेशन दिया है मैंने, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सर्किट एनालिसिस होता है वो हमेशा टी इज ग्रेटर देन जीरो के लिए प्रीफर होता है। टी इज लेस देन जीरो पे सर्किट का कोई रिस्पांस नहीं होता है, तो इसको एज ए मैं यूनिट स्टेप फंक्शन क्रिएट कर सकता हूं, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं वी एस टी इंटू यूटी से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे यूटी लिखूंगा तो टी इज ग्रेटर देन जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तरीका तो ये है। लेकिन अगर यहाँ यूटी नहीं है तो मैं इसको डिफाइन कब कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि टी इज ग्रेटर देन जीरो पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ये ध्यान होना चाहिए। तो यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है, तो ये हो जाएगा आपका वी एस अपॉन एस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं, इसको रिप्लेस नहीं कर, डीसी एक्साइटेशन दिया है ना, तो डीसी एक्साइटेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा एस डोमेन में 1/s होता है, ठीक ना। अब जरा फर्दर आइए, आपने माना है, देखिएगा यहाँ पे आपने कहा है कि IL जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो IL जीरो अगर जीरो मान लेंगे आप, तो आप देखिए कि IC क्या है, देखो यहाँ पे कैपेसिटर पे करंट कितना है, C dVc अपॉन dt है कि नहीं है। तो यहाँ पे IC जीरो अगर आप करना चाहें तो IC जीरो आपका हो जाएगा, यही तो IL जीरो के बराबर होगा क्योंकि सीरीज में है IL जीरो, और ये कितना हो जाएगा C d/dt ऑफ VC को मैं लिख सकता हूँ V डैश जीरो, है ना। और ये IL जीरो की वैल्यू कितना माना है मैंने, जीरो माना है, IL जीरो का वैल्यू कितना माना है मैंने, जीरो माना है, तो हमको मिल जाएगा C V डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो, या मैं कह सकता हूं कि V डैश C जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी इसको मैं, इसकी वैल्यू कितना होगा, जीरो के बराबर होगा, तो इसको मैं हटा दूंगा, है ना। इनिशियल वोल्टेज का ये क्या है एक्चुअली, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज इनिशियली, तो इसकी वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू जीरो आया। क्यों जीरो आया, क्योंकि हमने ये तब जीरो आया जब इनिशियली कैपेसिटर का वोल्टेज हमने VCO माना था, और कैपेसिटर इंडक्टर का करंट या कैपेसिटर का करंट हमने IL या IC माना था, क्लियर। तो उसके हिसाब से V डैश C जीरो हमारा जीरो के बराबर आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू जीरो आ गई। तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा LC S स्क्वायर, थोड़ा बहुत ध्यान से समझना ये सब चीजें, यही स्टेप से आपको आगे बढ़ना है, माइनस S VC जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
बी एस अपॉन एस, ये हो जाएगा। अब इसको आप राइट हैंड साइड ले जाओ, इसको आप राइट हैंड साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा, अच्छा प्लस बी सी जीरो प्लस बी सी एस भी ये तो है यहाँ पे, देखिएगा प्लस बी सी एस भी तो है, देखिए प्लस वी सी एस, ये वाला टर्म इज इक्वल टू वी एस बाई एस, है ना, वी एस बाई एस। तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो एल सी एस स्क्वायर बी सी एस और प्लस बी सी एस, तो बी सी एस कॉमन ले लोगे तो एल सी एस स्क्वायर प्लस 1 बी सी एस हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा आपका एल सी एस स्क्वायर प्लस 1 बी सी एस इज इक्वल टू बी एस बाई एस प्लस एस बी सी ओ होगा ना, देखो एलसी भी होगा इसके साथ, एलसी से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, एलसी से मल्टीप्लाई भी करोगे तो कितना हो जाएगा, एस एस एल सी बी सी ओ इतना हो जाएगा आपका, है ना। या आप कह सकते हैं कि बी सी एस इज इक्वल टू बी एस अपॉन एस एल सी एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एल सी एस वी सी ओ अपॉन, ये कितना हो जाएगा, एल सी एस का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको आप राइट हैंड साइड ले जाइए, इस कैलकुलेशन के एक एक स्टेप को समझिएगा, और ऐसे ही आपको आगे अभी जरूरत पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक स्टेप को समझेंगे तो आगे चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, देखो इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा, कैसे करोगे, चलो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए, है ना। तो इसको बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन आपको रिड्यूस करना होगा, है ना, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करिए। तो इसको अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करेंगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ रफ पर, देखिएगा इसको अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी एस, या बी एस इसमें से कॉमन ले लो, बी एस इसमें से कॉमन ले लो तो 1 अपॉन एस एल सी एस स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली आपको करना है 1 अपॉन एस एल सी एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक ना, इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना है। तो कितना हो जाएगा, देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा, a अपॉन एस प्लस बी एस प्लस सी अपॉन एल सी एस स्क्वायर प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये सब चीजें आपको आना चाहिए। देखो ये लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक का पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, बी एस प्लस सी अपॉन एल सी एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और लीनियर का ए बाई एस, यानी 3 कांस्टेंट मिलेंगे आपको यहाँ पे। अब 3 कांस्टेंट मिलने के लिए आपको 3 इक्वेशन चाहिए, वो कैसे मिलेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए एल सी एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ऐसी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ठीक ना। तो जरा दोनों पक्षों की तुलना करने पर, लाइक पावर्स की तुलना करने पर ये कितना हो जाएगा बोलो तो, ए एल सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, दूसरा क्या हो जाएगा, एस के टर्म लो, एस के टर्म लेंगे आप तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जब ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो जरा इक्वेशन 1 इस ऊपर वाले से देखो, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल सी हो जाएगा, और सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा बोलो तो, ए बाई एस मतलब बी एस तो कॉमन ले लिया आपने,
बी एस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1/s, 1/s, ठीक ना। बी एस को इसमें इंक्लूड नहीं किया तो बी एस आपका कॉमन आ गया है ना, तो ए की जगह पे 1 रखो तो 1/s हो जाएगा, 1/s हो जाएगा। और बी एस प्लस सी, सी इज इक्वल टू 0 है तो ये एक्चुअली हो जाएगा माइनस एल सी अपॉन एल सी एस स्क्वायर प्लस 1, LCS² +1, और सी भी एस भी तो होगा, LCS है ना, LCS है तो LCS² +1, और C इज इक्वल टू 0 है +0, ये आपका आएगा, ठीक ना, ये आपका आएगा। और सेकंड, ये तो हो गया पहले का पार्शियल फ्रैक्शन, पहले वाले टर्म का ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। सेकंड टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ऊपर नीचे LC से भाग दे दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा SVCO अपॉन S² +1 अपॉन LC, S² 1 अपॉन LC। तो फाइनली आपका क्या मिल जाएगा, देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। फाइनली आपका मिल जाएगा VCS कैपेसिटर का वोल्टेज इन S डोमेन, ये आपका आ जाएगा BS, देखिए ये तो हो जाएगा UT, 1/s का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है UT माइनस, यहां भी आप LC से डिवीजन कर दोगे तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, एक्चुअली आपको डिटेल बता ही देता हूं कैसे कैसे आ रहा है ये फंक्शन। देखो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं BS/S माइनस LCS BS अपॉन LCS का होल स्क्वायर +1, और ये हो जाएगा प्लस BCO इंटू S अपॉन S² +1 अपॉन LC। या आप इसको और फर्दर सॉल्व करिए तो आप कहेंगे BS अपॉन S, इसको भी आप LC से डिवीजन करिए तो ये हो जाएगा माइनस S BS अपॉन S² +1 अपॉन LC, और प्लस S अपॉन S² +1 अपॉन LC इंटू BCO। अब S अपॉन S² प्लस A² का लाप्लास, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, VCS, ये आपका आ गया, ये रिजल्ट है। दोनों पक्षों का क्या ले लीजिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए, टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास, ये वन टाइम कैलकुलेशन है, फिर जिंदगी भर नहीं करना है आपको, रिजल्ट्स पे जाना है, आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है। L ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये टाइम का फंक्शन हो जाएगा यानी VCT, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म BS ही रहेगा, BS S अपॉन, देखो S अपॉन S² प्लस ω², इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे, ये कितने के बराबर होता है, ये बराबर हो जाता है cos ωt, अगर ये ω0 है तो ω0t। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे
1/LC को आप ओमेगा नॉट के स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए। 1/LC को आप ओमेगा नॉट स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा Vs माइनस Vs cos ओमेगा नॉट टी, और ये क्या हो जाएगा प्लस VCO cos ओमेगा नॉट। ये आपका रिजल्ट आ गया। Vs यहां से कॉमन ले लीजिए, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा BCT इज इक्वल टू Vs कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस VCO कॉस ओमेगा नॉट टी, है ना। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ध्यान से देखिएगा। ये आपका फाइनली रिजल्ट आ गया, ये वाला, ठीक ना। इसको मैं छोटा कर देता हूं जिससे कि आपको सब दिखे। ये आपका रिजल्ट आ गया, है ना। VCT इज इक्वल टू VS 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस VCO कॉस ओमेगा नॉट टी, यानी कि कैपेसिटर पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इतना आ जाएगा, है ना। हमारा रिजल्ट क्या आया एलसी सर्किट के लिए। अभी कोई डायोड नहीं लगा है, अभी केवल हमने डीसी एक्साइटेशन दिया है, और एट टी इज इक्वल टू 0 पे हमने उसको ऑन कर दिया। हमारा असम्पशंस क्या है कि इंडक्टर पे इनिशियली करंट 0 था, और कैपेसिटर पे इनिशियली वोल्टेज हमने कितना माना, VCO माना, है ना। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट निकला, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर VCT इज इक्वल टू VS 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस VCO कॉस ओमेगा नॉट टी, जहां पे Vs क्या है, वेयर, इस चीज को हमेशा कमेंट कीजिए, Vs सोर्स वोल्टेज, Vs क्या है, सोर्स वोल्टेज, Vs क्या है मेरा, सोर्स वोल्टेज, और VCO क्या है, कैपेसिटर पर इनिशियली वोल्टेज मतलब एट टी इज इक्वल टू 0, इनिशियल वोल्टेज ऑन कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू 0। इन अंतर को समझिएगा। तो एक्सप्रेशन हमारा ये निकल के आएगा, एक्सप्रेशन हमारा क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, क्या निकल के आया, VCT। अगर ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद रहे तो और अच्छी बात है, लेकिन प्रोसीजर आपको याद रहना चाहिए, प्रोसीजर आपको समझना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। निकाल तो आप लोगे, याद हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि आपके दिमाग में बैठी रहेंगी सब चीजें, है ना। तो ये हार्ड वर्क से आता है, करत करत अभ्यास, है ना। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, ये सब चीजें आपके समझ में आएंगी। अच्छा, यहाँ अगर मैंने कैपेसिटर वोल्टेज निकाल लिया तो आप बता सकते हो कि इससे इंडक्टर करंट अगर मैं निकालना चाहूँ ILT, तो ILT को मैं लिख सकता हूँ C dVCT अपॉन dt। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं, जो ILT है वही ICT है, वही मेरा क्या है, ICT है, कैपेसिटर पे भी तो वही करंट जाएगी, तो इसको मैं इस तरह से लिख लूंगा। अब ये ना कहने लगना सर IL तो 1/C VL dt होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो सर्किट को समझो, सर्किट को समझो, सीरीज सर्किट के लिए जो इंडक्टर करंट होगा वही कैपेसिटर करंट होगा, है ना। तो इस हिसाब से VC की वैल्यू यहाँ रख दो अगर आप, तो ये हो जाएगा C d बाई dt, VCT की वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा VS 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी और किसका प्लस VCO कॉस ओमेगा नॉट टी। इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप, तो जब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा C, देखिए यहाँ पे
1 का डिफ्रेंशिएशन 0, cos ओमेगा नॉट टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो मतलब ओमेगा नॉट बी एस साइन ओमेगा नॉट टी, है ना। और बीसीओ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस का माइनस ना, माइनस ओमेगा नॉट बीसीओ साइन ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी को आप बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा सी ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, और अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा वी एस माइनस वी सी ओ, अंदर आपका क्या बचेगा वी एस माइनस वी सी ओ। ओमेगा नॉट को आपने क्या माना है 1 बाई रूट एल सी, तो ये हो जाएगा सी 1 बाई रूट एल सी इंटू वी एस माइनस वी सी ओ। वी सी ओ कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और वी एस भी मेरा कॉन्स्टेंट है इन रिस्पेक्ट टू टाइम, जो आपने डीसी एक्साइटेशन दिया है, इंटू साइन ओमेगा नॉट टी। देखो इसको सॉल्व करिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं अंडर रूट सी बाई एल लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट सी बाई एल। तो ये आपको फाइनली मिल जाएगा आई एल टी यानी इंडक्टर का करंट, है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट, या कह सकता हूं वी एस अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी, सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी। तो हमको दो रिजल्ट मिले, एक तो कैपेसिटर का वोल्टेज मिल गया वीसीटी कितना आया बोलो तो वी एस 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस बीसीओ कॉस ओमेगा नॉट टी। एक तो कैपेसिटर का वोल्टेज मिल गया, और दूसरा इस कैपेसिटर के वोल्टेज से दूसरा उस सर्किट में एलसी सर्किट रिस्पांस के लिए इंडक्टर का करंट मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद कर लोगे। याद करने के साथ साथ समझना बहुत जरूरी है, सर्किटरी को समझना बहुत जरूरी है, याद हो जाए तो अच्छी बात है। अब इसी में मैं दो केसेस ले सकता हूं, दो केसेस क्या है जरा केस 1 देखिएगा, केस 1, अगर उस सर्किट में कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज अगर मैं 0 मान लूं तो क्या हो जाएगा, यानी मैं क्या कह रहा हूं कि VCO इज इक्वल टू 0, ये मैं मान के चल रहा हूं। आपने फोर्सिंग फंक्शन दिया, लेकिन आप क्या मान के चल रहे हो कि इनिशियली जैसे ही आप सप्लाई दे रहे हो उसके पहले स्थिति क्या थी सर्किट की, इंडक्टर पे जो करंट स्टोरिंग था वो भी 0 था, और कैपेसिटर पे भी वोल्टेज इंड्यूस 0 था, यानी कि इनिशियली कैपेसिटर वोल्टेज इज 0, कैपेसिटर पे वोल्टेज 0 था। तो इस इक्वेशन में VCO की वैल्यू 0 रख दो, आप VCO की वैल्यू क्या रख दो 0 रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिल जाएगा, अब कैपेसिटर का वोल्टेज कितना मिलेगा VCT बराबर हो जाएगा आपका, देखो इसी फार्मूला में VCO 0 रख दो, तो हो जाएगा VS 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी, और इंडक्टर करंट कितना हो जाएगा ILT, इंडक्टर करंट आपका हो जाएगा VS रूट C बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी। यहाँ तो VCO का टर्म नहीं है ना, देखो इसमें, तो ये एज इट इज रहेगा, ये आपका एज इट इज रहेगा। तो ये मेरा तब फार्मूला इससे रिप्लेस हो जाएगा, अब मेरा फार्मूला किससे रिप्लेस हो जाएगा, इससे रिप्लेस हो जाएगा। इसी में जो मेरा सेकंड केस बनता है, केस टू देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सब कुछ रिजल्ट सामने आएंगे आपके। केस 2 देखिए, अगर मैं कह दूं VS इज इक्वल टू 0, यानी
डिस्चार्जिंग केस है। एलसी सर्किट का ये कौन सा केस है? डिस्चार्जिंग केस है। डिस्चार्जिंग केस मतलब मैंने फोर्सिंग फंक्शन को हटा लिया, मैंने फोर्सिंग फंक्शन को हटा लिया, तो यानी ये हो गया डिस्चार्जिंग केस। डिस्चार्जिंग, अभी रिमेंबर दैट कोई डायोड मैंने सीरीज में नहीं लगाया है। डिस्चार्जिंग ऑफ एलसी सर्किट, डिस्चार्जिंग ऑफ एलसी, क्या हो रहा है इसमें, डिस्चार्जिंग ऑफ एलसी सर्किट। इस केस में क्या हो जाएगा? वीसीटी बोलो तो, वीसीटी, बीएस का टर्म जीरो हो गया, सोर्स वोल्टेज को आपने हटा लिया, तो ये कितना बचेगा? वीसीओ, वीसीओ कॉस ओमेगा नॉट टी। देखिए सब उसी फार्मूला से आ रहे हैं, है ना। और आईएलटी कितना हो जाएगा? इंडक्टर पे करंट कितना हो जाएगा? बीएस, है ना, बीएस माइनस बीसीओ था ना। देखो इंडक्टर पे करंट कहाँ गया, ये आया था रिजल्ट, बीएस माइनस बीसीओ था ना। यहां मैंने थोड़ा गलत, बीएस माइनस बीसीओ था एक्चुअली, ये वाला टर्म। यहाँ पे क्या आएगा? बी एस माइनस बी सी इंटू अंडर रूट सी बाई एल, थोड़ा सेपरेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बी सी टी तो सही है, और आपने बी सी ओ को जीरो माना है ना यहाँ पे, हाँ तो ये तो सही है, ये सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एल टी की जगह पे बी एस माइनस बी सी ओ, तो एक्चुअली ये माइनस बी सी ओ हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको ध्यान से देखिएगा। माइनस बी सी ओ अंडर रूट सी बाई एल साइन ऑफ ओमेगा नॉट। अब इस रिजल्ट का मतलब क्या हुआ? इस रिजल्ट का मतलब क्या हुआ? आपने फोर्सिंग फंक्शन हटा दिया, यानी कि देखो अब आपका सर्किट कैसा बनेगा। आप देखिए सर्किट इनिशियली तो आपका ऐसे था, इनिशियली सर्किट आपका ऐसे था, तो ये इसका BL था और ये इसका BC था। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? इसको आपने शॉर्ट कर दिया, इसको आपने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया मतलब सोर्स फंक्शन आपने हटा लिया, लेकिन अब होगा क्या? पहले इनिशियली करंट आपकी ऐसे जा रही थी, करंट आपकी ऐसे जा रही थी, है ना, इस तरह से करंट जा रही थी। लेकिन जैसे ही आपने फोर्सिंग फंक्शन को हटा लिया, तो उसके पहले क्या हुआ होगा? जितना ये वोल्टेज था उतने पे ये चार्ज हो गया होगा, उतने पे ये चार्ज हो गया होगा। कैपेसिटर आपका मान लो BS वोल्टेज स्टोर कर लेता है। अब BS वोल्टेज स्टोर करने के बाद ये एज ए सोर्स, ये एज ए वोल्टेज सोर्स काम करेगा, और इसका वोल्टेज डिस्चार्जिंग कंडीशन में आ जाएगा, डिस्चार्जिंग कंडीशन में आ जाएगा, और वो करंट इस इंडक्टर पे जाएगा, यानी ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, और डिस्चार्जिंग कंडीशन इस तरह से जाएगी। क्योंकि ये एलसी सर्किट है, तो जैसे ही ये करंट इसमें जाएगी, ये इस एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ करंट, और वही करंट को ये बढ़ा देगा। आप क्या देख रहे हैं कि जो इनिशियली करंट किस डायरेक्शन में थी? इनिशियली करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थी। शुरुआत में जब आपने फोर्सिंग फंक्शन दिया था, तो फोर्सिंग फंक्शन से ये कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा था, तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, इन दैट केस करंट आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही थी। इन सब चीजों को समझो। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर आपका डिस्चार्जिंग कंडीशन में आया, तो अब करंट क्या हो रहा है? राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा, राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा। उस राइट टू लेफ्ट फ्लो कराने के लिए ही यहाँ पे मैंने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स दिखाया है विद दिस नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब यह हुआ कि करंट की वोल्टेज की पोलैरिटी इंटरचेंज हो जाएगी, ये प्लस माइनस हो जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि कोई भी काम इंस्टेंटेनियस नहीं होता। करंट में आपने सर्किट एनालिसिस में भी इस चीज को पढ़ा है। सर्किट एनालिसिस में क्या पढ़ा है कि इंडक्टर पे इंडक्टर जब एज ए करंट सोर्स बिहेव करेगा,
तो उसका डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बदलता है, वो वही रहेगा। तो मैं इस सर्किट को उल्टा कर दूं, इसका मिरर इमेज ले लूं, यानी मैं कह दूं कि ये कैपेसिटर कुछ इस तरह से है और यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है ना, यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर पे वोल्टेज VC, इस कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना है VCO है। तो जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज कर दूंगा, मैं इस सर्किट को क्लोज कर दूंगा तो एक करंट लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाएगा ना, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाएगा। कहने का सेंस ये है कि जैसे ही आपने फोर्सिंग फंक्शन हटा लिया तो अब ये कैपेसिटर एज ए सोर्स बिहेव करेगा। तो कैपेसिटर पे जितना एनर्जी स्टोर होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो करंट फ्लो करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही वो करंट फ्लो करेगी। तो इस कंडीशन में करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ही है, क्योंकि इंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट कभी चेंज नहीं होता है, इंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट कभी चेंज नहीं होगा। तो अगर ये सर्किटरी मानोगे तब ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तब ये वैल्यू आप इसको पॉजिटिव से रिप्लेस करोगे, क्योंकि करंट अब आपका लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा। तो सोर्स फ्री सर्किट के लिए जो इंडक्टर में करंट जाएगी वो प्लस VCO अंडर रूट C/L साइन ओमेगा नॉट T जाएगा। जनरली हमारा यही अप्रोच होना चाहिए कि कैपेसिटर का इंडक्टर का जो करंट होगा उसमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा, करंट का डायरेक्शन हमेशा ऑन द सेम डायरेक्शन होगा, इनिशियली जैसे था वैसे बाद में भी होगा, है ना, चाहे आप सोर्स को लगाएं चाहे सोर्स को हटा लें, इंडक्टर का करंट चेंज, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कभी नहीं होगा। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा VCO अंडर रूट C/L साइन ओमेगा नॉट T से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको आपको समझना चाहिए, है ना। तो दो केसेस बन गए हमारे, एक जब इनिशियली रिलैक्स्ड कैपेसिटर था और दूसरा सोर्स फ्री सर्किट के लिए। तो सोर्स फ्री सर्किट के लिए हमको ये रिस्पांस मिल गया, क्या मिल गया, VCT इज इक्वल टू VCO cos ओमेगा नॉट T और ILT इज इक्वल टू VCO अंडर रूट C/L साइन ओमेगा नॉट T। अच्छा जरा मुझे बताओ कि इस सर्किट के लिए करंट का रिस्पांस कैसा है, साइनोसॉइडल वेव ट्रेवल कर रहा है, साइनोसॉइडल की तरह ट्रेवल कर रहा है, और इसका पीक वैल्यू कितना है, आई मैक्स कितना होगा, आई मैक्स ये होगा। अब मान लीजिए कि अगर ये सोर्स वोल्टेज तक अगर चार्ज हो जाता है तो इसकी वैल्यू VS अंडर रूट C/L। अब ये सब फार्मूला बन गए हैं, है ना, ये सब फार्मूला बेस्ड हो गया है, इसी पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो पीक करंट ध्यान रखना VS अंडर रूट C/L होता है, जहां C उसका कैपेसिटेंस, L उसका इंडक्टेंस होगा। ठीक है भाई, तो ये तो बात हो गई LC सर्किट के लिए। मैं फिर से एक बार आपको कमिट करा देता हूं, अगर जनरल LC सर्किट की बात करें विद इनिशियल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस VCO है तो हमको रिजल्ट क्या मिला, हमको रिजल्ट मिला VCT इज इक्वल टू VS 1 माइनस cos ओमेगा नॉट T प्लस VCO cos ओमेगा नॉट T। ILT कितना मिला, ILT मिला हमको VS माइनस VCO अंडर रूट C/L साइन ओमेगा नॉट T। ये तो जनरल फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या हो गया हमारा, अगर VCO 0 हो जाए तो VCT कितना मिला, VCT हमको मिला यस 1 माइनस cos ओमेगा नॉट T, और ILT कितना हो जाएगा, ILT हो जाएगा हमारा, देखो VCO 0 तो हो जाएगा VS अंडर रूट C/L साइन ओमेगा नॉट T। ठीक ना। केस 2 हमने क्या लिया, अगर VS ही 0 हो जाए डिस्चार्जिंग केस, तो उस केस में VCT क्या आ रहा था, VCO cos ओमेगा नॉट T, और ILT कितना आया
ILT आया हमारा डिस्चार्जिंग केस में माइनस VCO रूट C/L साइन ओमेगा नॉट टी, और इसको जनरली हम लोग पॉजिटिव ही रखेंगे, है ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट कभी रिवर्स नहीं होगा। तो ये हमारे तीन फार्मूला बन गए। मेन फार्मूला ये है, इस कंडीशन के लिए ये होगा और इस कंडीशन के लिए ये फार्मूला प्रेफर करेंगे। ठीक, इन तीन फार्मूला को मेमोराइज रखते हुए, एक्चुअली मेमोराइज नहीं रखना है, रटना नहीं है, अगर इन चीजों को आपको समझना है ना। तो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि अगर इसी सर्किटरी में हम डायोड लगा दें तो क्या हो जाएगा, है ना। अब तो आपके पास रिजल्ट सामने है, अब आगे आपको देखना है और उसका ग्राफिकल एनालिसिस करना है, तो वो बड़ा काम का चीज है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूं कि अब मेरी सर्किट कैसे हो गई है, देखिएगा, अब मेरा सर्किट हो गया है इस तरह से। अब इसी में कह दें डायोड विद LC सर्किट, डायोड विद LC सर्किट। तो डायोड विद LC सर्किट में अब DC एक्साइटेशन दे रहे हैं, DC एक्साइटेशन के लिए सर्किट मेरा अब कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक ना, ओ यहाँ पे एक डायोड देना चाहिए था। मान लीजिए ये स्विच दे दिया और यहाँ पे हमने एक डायोड रख दिया, समझ लेना, ये डायोड दे दिया। ये हमारा सोर्स वोल्टेज VS है, ये VL है और ये VC है, इसका इनिशियल वोल्टेज VCO है ना, प्लस माइनस प्लस ना। तो यहाँ पे कितने केसेस बन रहे हैं, फार्मूला तो हमारे पास सामने आ गया। एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने IL 0 को कितना माना था, 0, और BC 0 को हमने माना था VCO। तो अब क्या होगा, हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है, हमारे पास जनरल फार्मूला है BCT इज इक्वल टू BS 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस BCO कॉस ओमेगा नॉट टी। और ILT हमारा क्या है, ILT है हमारा कितना आया था, BS माइनस VCO, जनरल फार्मूला अंडर रूट C/L साइन ओमेगा नॉट टी, है ना। तो यहाँ पे तीन केसेस अराइजेस होंगे। पहला देखिएगा, when BCO is equal to 0, दूसरा केस क्या अराइज होगा, क्या हो सकता है, इनिशियल वोल्टेज 0, सोर्स फ्री सर्किट का बनेगा एक केस, है ना। एक तो BCO इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक ना, BCO इज इक्वल टू 0। दूसरा BCO डज नॉट इक्वल टू 0, दूसरा केस बनेगा। तीसरा केस बनेगा जब BS इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज मेरा 0। तो एक एक केस लेते हैं, हमारा जनरल फार्मूला ये है, ये हमारा जनरल फार्मूला है ना। जरा ध्यान से देखिएगा एक एक आइडियोलॉजी को। मैं क्या कह रहा हूं, केस 1 लेते हैं पहले।
केस 1, बहुत ध्यान समझना है चीजों। केस 1, व्हेन VCO इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब क्या है कि इनिशियल वोल्टेज ऑन कैपेसिटर इज 0, इनिशियल वोल्टेज ऑन कैपेसिटर इज 0। तो फार्मूला किससे रिप्लेस हो जाएगा? फार्मूला आपका रिप्लेस हो जाएगा VCT इज इक्वल टू VS 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। उस जो जनरल फार्मूला है उसमें VCO इज इक्वल टू 0 रख दो, इनिशियल वोल्टेज 0 रख दो, तो VCT इतना मिल जाएगा। ILT कितना मिल जाएगा? ILT आपको मिल जाएगा VS अंडर रूट C/L साइन ओमेगा नॉट टी। बोलो तो, अगर मैं आपसे यही कहूं कि VLT इंडक्टर पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, तो इंडक्टर पे वोल्टेज कितना आ जाएगा बोलो तो? VLT इज इक्वल टू होता है L DIL अपॉन DT। बोलो, L DIL बाई DT होगा, तो ये हो जाएगा L D बाई DT। IL कितना है इन दिस केस? जब VCO इज इक्वल टू 0 है, मैंने समझिए आप, तो ये हो जाएगा VS अंडर रूट C/L साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, ये टर्म तो आपका कांस्टेंट मिलेगा, इसको बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा L अंडर रूट C/L इंटू VS, और साइन ओमेगा नॉट टी का हो जाएगा ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट बता दूं, ओमेगा नॉट को आप लिख सकते हो 1/√LC, और ये हो पूरा फैक्टर आ रहा है √LC, तो √LC से √LC कैंसिल हो जाएगा, √LC से √LC कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा VLT इज इक्वल टू VS कॉस ओमेगा नॉट टी, VL कॉस ओमेगा नॉट टी। तो आपके पास 3 रिजल्ट आए, कौन कौन से? VCT, देखो यहाँ पे VCT इज इक्वल टू VS 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। ILT इंडक्टर पे करंट, ये हो जाएगा VS रूट C/L साइन ओमेगा नॉट टी। और VLT आपका आ गया, VLT ये आपका आ गया VS कॉस ओमेगा नॉट, कॉस ओमेगा नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां इंडक्टर पे पीक करंट कितना होगा? VS अंडर रूट C/L, और ये साइन का फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? साइन का फंक्शन है। यानी कि जरा यहां ध्यान से देखिएगा, ILT को अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। लेकिन चूंकि सर्किट में आपका डायोड लगा हुआ है, इंडक्टर करंट कैसे बिहेव करेगा? साइनोसॉइडली बिहेव कर रहा है। देखो फार्मूला से, इंडक्टर करंट साइनोसॉइडली बिहेव कर रहा है, लेकिन चूंकि सर्किट में आपने डायोड रखा है, डायोड मतलब क्या करेगा? फॉरवर्ड बाइज में, फॉरवर्ड बाइज कहां से होगा? 0 से पाई तक के बीच में करंट पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? करंट पॉजिटिव है 0 से पाई के बीच में, उस कंडीशन में डायोड आपका एज ए फॉरवर्ड बाइस काम करेगा। लेकिन फॉर नेगेटिव करंट क्या होगा? यानी पाई प्लस पे तो करंट 0 हो जाएगी ना, इंडक्टर की करंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बहुत ध्यान समझो फार्मूला से, जब भी आप डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं एलसी सर्किट पर और उसके सीरीज में डायोड लगा देंगे, तो इंडक्टर पे, लोड पे जो करंट जाएगा वो विद इन दिस पीरियड जाएगा। आफ्टर पाई देयर इज नो एनी करंट, आफ्टर पाई देयर इज नो एनी
करंट, और यही इसका स्टेडी स्टेट कंडीशन होगा। फाइनली तो यही होगा ना कि लोड पर कोई करंट नहीं जाएगा, इंडक्टर करंट आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। उस केस में सप्लाई का पूरा वोल्टेज कहां पर आ जाएगा, रिवर्स बायस में, डायोड पर आ जाएगा। रिवर्स बायस में डायोड एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है, और फॉरवर्ड बायस में यानी जीरो से पाई के बीच में डायोड एज ए शॉर्ट सर्किट ट्रीट करेगा, अगर ये आइडियल डायोड है तो, है ना। हम आइडियल डायोड का ही केस लेते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में यानी जीरो से पाई पीरियड में डायोड बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, एंड पाई प्लस में पाई के बाद जो हो रहा है उस केस में डायोड बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली दिखाना चाहूं तो जरा देखिएगा, इसको मैं ग्राफिकली दिखाना चाह रहा हूं आपको। कैसे बनेगा इसका ग्राफ, देखो। हाँ से समझिए। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से download. Branch office plot number 198, house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452228960528475.